हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ करनाल का विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति है कि बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को हराने की रणनीति उन्होंने तैयार कर ली है। विपक्ष भी एक होकर मैदान में कूदने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और करनाल विधानसभा उपचुनाव भी होना है और करनाल सीट पर विशेष तौर पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। अगर हरियाणा में सरकार बनानी है तो ये लोकसभा चुनाव व उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर करनाल में बीजेपी को हरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में निपटाना विपक्षी पार्टियों के लिए आसान हो जाएगा। उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी विपक्षी पार्टी विशेषकर कांग्रेस ने बना ली है। जहां एक और हरियाणा के नायब सैनी सरकार को मंत्रिमंडल में निर्दलीयों को शामिल न करने से कड़ी चुनौती मिल रही है, वहीं मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री हटाने के तरीके से व अनिल विज के सफाई से पंजाबी समाज बीजेपी से सख्त नाराज हो चुका है, क्योंकि जब खट्टर की सरकार थी तो पंजाबी समुदाय के नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में खट्टर और अनिल विज थे। अब उनकी जगह नए नेताओं ने ले ली है। हालांकि बीजेपी ने सुभाष सूदा और सीमा त्रिखा को मंत्री जरूर बनाया है, लेकिन पंजाबी समाज को पता लग गया है कि जो पोजीशन खट्टर और अनिल विज की थी वैसी पोजीशन इन दोनों नेताओं की नहीं है। ये सिर्फ एक झुंझुना है। पंजाबी समाज के मनोहर लाल खट्टर को हटाने और अनिल विज को ठिकाने लगाने का असर बीजेपी को करनाल विधानसभा उपचुनाव में नायब सिंह सैनी को देखने को मिल सकता है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस भी करनाल सीट पर किसी पंजाबी नेता को मैदान में उतार सकती है। करनाल से इनेलो की टिकट पर मनोज वाधवा ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मनोहर लाल खट्टर की जीत अवश्य हुई थी, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से मनोज वाधवा ने 17,000 से ज़्यादा वोट बैंक भी प्राप्त किए थे, जो सराहनीय थे। हालांकि उसके बाद मनोज वाधवा पर ईडी की रेड भी पड़ी थी और इस वक्त मनोज वाधवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि वे कांग्रेस में शामिल हो और कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनोज वाधवा को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो, भारतीय जनता पार्टी सतर्क भी है। आपको जातीय समीकरण की बात करें तो करनाल विधानसभा सीट पर पंजाबी, अरोड़ा और खत्री समाज के करीब 63,000 से ज़्यादा वोट बैंक है। अग्रवाल समाज का करीब 22,000 के करीब वोट बैंक है। रविदासिया समाज का 19,000, ब्राह्मण समाज का 18,000, जाट समुदाय का 11,000, जट सिख का करीब 11,000, रोड समाज का 13,000, वाल्मीकि समुदाय का करीब 10,500, राजपूत समुदाय का 9,000, कश्यप समुदाय का 9,000, गडरिया समाज का 6500, सैनी समाज का 5800, गुज्जर समाज का 5,000 और कंबोज समाज का 5300 वोट बैंक है। यानी नायब सिंह सैनी जिस समुदाय से आते हैं उनका मात्र 5800 वोट बैंक ही है। आपको बता देते हैं कि करनाल विधानसभा उपचुनाव से नायब सिंह सैनी को प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया है। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी की इस कमजोरी को भांपती है। उसी के मद्देनजर अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अन्य पंजाबी नेता को नायब सिंह सैनी के सामने उतार कर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की टक्कर में कांग्रेस पार्टी पंजाबी समाज के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को भी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि अशोक अरोड़ा थानेसर सीट से चुनाव पिछली बार लड़ा था, लेकिन वहां से आकर वे करनाल विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हुड्डा के खासम खास नेताओं में उनकी गिनती होती है। आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर भी बाहरी थे, विरोधक से करनाल विधानसभा चुनाव 2014 में पहली बार लड़ा था और जीत हासिल की थी। और नायब सिंह सैनी भी बाहर के ही हैं, नारायणगढ़ से उन्होंने 2014 में अपनी लोकल सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वे जो है उपचुनाव में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाबी समुदाय के एक और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि खट्टर के हटाने से पंजाबी समुदाय में काफ़ी नाराजगी है। उस नाराजगी को भांपते हुए सुभाष बत्रा खुद कांग्रेस को कह सकते हैं कि वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी ठोकने वाले पंजाबी
समुदाय के कदावर नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा को भी कांग्रेस पार्टी करनाल से अपना उम्मीदवार बनाने का विचार कर सकती है। जी हाँ, यानी पंजाबी समुदाय को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी तय करने वाली है। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में बीजेपी पहले यह सफल प्रयोग कर चुकी है। दिल्ली से पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी चोपड़ा को सांसद व मनोहर लाल खट्टर को रोहतक से लाकर करनाल विधानसभा से चुनाव लड़वाकर दोनों चुनाव में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की थी। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो करनाल सीट पर कांग्रेस का पंजाबी चेहरा इनेलो आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार भी बन सकता है, जिससे नायाब सिंह सैनी को जीतना आसान नहीं होगा। खतरे में पड़ सकते हैं नायाब सिंह सैनी। अगर नायाब सिंह सैनी हार जाते हैं तो फिर से नया मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मुख्यमंत्री के सामने होने वाला उपचुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। यहाँ पंजाबी मतदाताओं की संख्या और बीजेपी से पंजाबी समाज की नाराजगी और सभी पार्टियों का साझा उम्मीदवार कांग्रेस के पंजाबी उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे सकता है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।